हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ मील। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको पूरा क्वेश्चन समझ आएगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी और उसमें हमें जीरो फाइंड करने थे। इसमें हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पहले से दे रखे हैं और हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो चलो करते हैं कि कैसे होगा सवाल। हमें दिया हुआ है 1/4 कोमा -1। तो ये जो हमें पहले लिख लेते हैं सम ऑफ जीरो हमें कितना दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो हमें 1/4 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो हमें 1/4 दिया है। और तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, -b/a। और ये किसके बराबर है, 1/4 के। ओके, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें 1 दिया हुआ है माइनस का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c/a के। तो ये हमें -1 दिया हुआ है और ये हमें क्या दिया हुआ है, 1/4। तो देखो इसके सम ऑफ जीरो में भी डिनोमिनेटर में a होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी डिनोमिनेटर में a होता है। तो यहाँ पे हमारे a के सामने कितना है, 4, और यहाँ पे a के सामने यहाँ पे हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे a के सामने सम ऑफ जीरो में a के सामने 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में a के सामने क्या है, 1। तो ये तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो हम इसको सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा 1 है, यहाँ पे हमारा 4 है, तो हम इस 1 को 4 बना सकते हैं। 1 को 4 कैसे बनाएंगे, इस पूरी संख्या को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हमारा c/a अब क्या आ जाएगा, 4 की -1 से गुणा करेंगे -4 और 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4। अब देखो हमारा यहाँ पे a के सामने कितना आ गया, 4, यहाँ पे भी a के सामने कितना था, 4। तो हम इनकी वैल्यू लिखेंगे। देयरफॉर हमारा a आ गया 4 और b कितना आएगा, देखो हमारा यहाँ पे क्या है -b और इसके सामने क्या है, 1। तो ये -b पूरा का पूरा किसके बराबर होगा, 1 के। तो हम लिख लेते हैं -b = 1, a = 4, -b पूरा 1 और यहाँ पे c के सामने क्या है, -4। तो c = कितना हो गया, -4। तो हम इट इम्प्लाइज a तो 4 ही रहेगा और यहाँ पे जो b का ये माइनस है वो माइनस साइन उधर चला जाएगा। तो -b 1 है तो b क्या होगा, -1 और c तो इतना ही रहेगा 4। तो इस तरह से ये हमारी a, b और c की वैल्यू आ गई है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जो द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद, हिंदी में द्विघाती बहुपद कहते हैं ना इसको, पहले भी बताया मैंने। और ये भी बता रखा है सम ऑफ जीरो किसे कहते हैं, शून्यंकों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यंकों का गुणनफल। जीरो को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्यंक, और प्रोडक्ट मतलब गुणनफल और सम मतलब योग। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल ax² प्लस में bx प्लस में c, यानी कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, a की जगह हम 4 लगाएंगे x² और b की जगह क्या लगाएंगे, -1। तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, अगर 1, क्योंकि 1 तो अंडरस्टूड होता है, और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो 1x और c कितना है, -4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे गिवन है। देखो पूरा क्वेश्चन, सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। तो हम सम ऑफ जीरो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, लेकिन दोनों के नीचे a है तो आपको पता होना चाहिए जब दोनों के नीचे a है तो संख्या भी तो बराबर होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे तो 1 था तो हमने इसको 4 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमारा इसमें भी डिनोमिनेटर में a आ गया। तो इस तरह से हम इसकी a, b और c तीनों की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, a की वैल्यू a के सामने 4, यहाँ भी a के सामने 4, तो a आ गया 4। यहाँ माइनस b के सामने 1, तो माइनस b इक्वल टू 1। यहाँ पे c के सामने -4, तो यहाँ पे c इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पे ये b तो हम सिंगल लेंगे, तो ये साइन इधर चला जाएगा, तो b इक्वल टू आ जाएगा -1। और हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह हम 4 लगाएंगे, b की जगह -1 लगाएंगे और c की जगह -4 लगाएंगे। ओके, समझ आ गया। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। नाउ सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, √2 और कोमा 1/3। सेम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इसे और समझ आ जाएगा। ये सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो यानी शून्यंकों का योगफल। वो किसके बराबर दिया हमें, √2 दिया हुआ है। और ये हमारा क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। तो कितना आया, √2 और इसके नीचे क्या लगाएंगे, 1। ऐसे ही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा है, शून्यंकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 1/3। और वो क्या होता है, c/a। ओ माई गॉड, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, a के सामने 3, यहाँ पे a के सामने 1, ये तो गड़बड़ होगी, दोनों की बराबर होने चाहिए। तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 3 से, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, तो इसलिए हमारे क्या आ जाएगा, -b/a किसके इक्वल आएगा, 3√2/3। ठीक है, अब देखो a के सामने 3, यहाँ पे भी a के सामने 3, दोनों में सेम आ गया। यहाँ पे भी a के सामने 3 आया, यहाँ पे भी a के सामने 3 आया। तो देयरफॉर हमारा a कितना आएगा, 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो -b के सामने क्या है, 3√2, तो -b पूरा किसके बराबर आएगा, -b इक्वल टू 3√2। और यहाँ पे c के सामने क्या है, 1, तो यानी c इक्वल टू 1। तो अब हम a तो 3 ही रहेगा। ठीक है, a की वैल्यू 3 ही रहेगी, और ये माइनस जो साइन है वो उधर चला जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3√2 और c की वैल्यू 1। ठीक है, अगर इनके पहले से ही डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है वो बराबर होते, जैसे यहाँ पे भी √2 के नीचे 3 होता, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए अब हमारी वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जो हमारा द्विघाती बहुपद है वो क्या आएगा, द्विघाती बहुपद क्या आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। यानी कि a की वैल्यू कितनी है, 3, a की वैल्यू 3 है, ये पुट कर दी यहाँ पे a की जगह, x², b की वैल्यू माइनस का 3√2x। ठीक है, और c की जगह क्या लगाएंगे, 1, और ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए। तो ये इस तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट देखो कंप्लीटली पूरा हो गया है ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया, बस ध्यान रखना है कि दोनों में -b/a भी होता है और c में भी नीचे a होता है, तो वो संख्या हमारी सेम होनी चाहिए। अगर संख्या सेम है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा आंसर वही आ जाएगा, a की वैल्यू सेम आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें तो सेम ही है वैसे भी। ठीक है, तो बच्चों इसी तरह से हम और बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं उनमें वैसे भी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ही है, उसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, वो और भी इजी हैं। सीधा हम a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कर लेंगे। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।